कोटखाई में मासूम बच्ची के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाले दरिंदों पर अब कुदरत की मार पड़ने लगी है। पुलिस हिरासत में हुई मौत इसका जीता जागता उदाहरण है। जुल्म की जब इंतहा हो जाती है, गुनाह जब आम हो जाते हैं, पापियों का बोझ जब जमीन पर पड़ने लगता है, तब भगवान ही नए अवतार में आते हैं। कहते हैं कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती। आज इस बात पर यकीन आने लगा है। कोटखाई में मासूम बच्ची के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाले वहशी दरिंदों पर भी कुदरत की मार पड़ने लगी है। पुलिस ने 2 दरिंदों को कैद खाने में डाल दिया था। उनमें से एक मौत की नींद सो गया है। हम तो इसे कुदरत का फैसला ही कहेंगे, क्योंकि कैद खाने में ना कोई हथियार उनके पास था, न कोई बंदूक थी जिससे किसी को मारा जा सके। बस कुदरत ने अपना काम कर दिया। दोनों आरोपियों में बात चल रही थी। शायद अपने जुर्म को लेकर कोई गुफ्तगू कर रहे होंगे, एक दूसरे को पकड़े जाने का सबब बता रहे होंगे। बातचीत हाथापाई में तब्दील हो गई और एक आरोपी जमीन पर गिर पड़ा, मानो जैसे जमीन भी उसका बोझ नहीं झेल पा रही हो। वो जमीन पर क्या गिरा, गिरते ही मौत के हवाले हो गया। यह कुदरत का ही फैसला था। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल ने जन्म ले लिया है कि आखिर कानून के लंबे लंबे हाथ रखने वाले वर्दीधारियों के बीच में झगड़ा क्यों पनप गया? मुहाफिजों की आंखों के सामने ही आरोपियों में हाथापाई इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? क्या उस वक्त कानून के मुहाफिज नींद ले रहे थे या फिर कोई कैद खाने में मौजूद ही नहीं था? हालांकि आवाम को इस मौत का दर्द नहीं हुआ, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले हों, उसकी मौत पर कोई गमज़दा न हुआ हो, लेकिन फिर भी ज़हन ये जवाब कुरेदने के लिए बार बार जद्दोजहद कर रहा है कि कैद खाने में मौत होना किसी साजिश की तरफ इशारा तो नहीं है? क्या इस मौत के पीछे कोई गहरी चाल तो नहीं है? खैर, वक्त सारे सवालों के जवाब दे देगा। लेकिन फिलहाल तो सुरक्षा के ठेकेदार खुद सवालों के मकड़जाल में फंस गए हैं। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए मोहम्मद आरिफ कुरैशी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।